तो आज हम लोग बात करेंगे ट्राइब्यूनल क्या होता है, कोर्ट क्या होता है और ट्राइब्यूनल और कोर्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइब्यूनल होता क्या है। ट्राइब्यूनल एक अर्धन्यायिक इंस्टीट्यूशन है, एक अर्धन्यायिक संस्थान है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? जिसका मेन काम है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब गवर्नेंस के थ्रू में कोई भी दिक्कत हो या फिर कुछ भी टैक्स का रिलेशन से कोई भी दिक्कत हो, डिस्प्यूट हो, मतलब झंझट हो, झगड़ा हो, ठीक है, मतभेद हो जाए तो उसको ये नॉर्मली सॉल्व करता है। ठीक है, इसका बहुत सारा फंक्शन है काम करने का, इसका बहुत सारा एरिया है जिसमें से आता है कि ये जो कुछ किसी दो आदमी के बीच में मतलब टैक्स के रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कोई भी अगर कुछ भी मतभेद हो जाए तो उसको ये सॉल्व करता है। ठीक है, अब जो आदमी लड़ रहा है, जो दो पार्टीज लड़ रही है, उसके बीच में ये पता करता है कि कौन ज़्यादा सही है। ठीक है, उसके बीच में उसका राइट्स को, उसका जो अधिकार है उसको ये बताता है। ठीक है, उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी डिसीजन हो उसको ये लेता है। ठीक है, कि ये बताता है कि हाँ भाई आप गलत हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ये करना है, ठीक है, आप करिए, ऐसा ये करता है। ठीक है, उसके बाद और ये क्या करता है कि कोई भी अगर डिसीजन लिया गया है इसके द्वारा या किसी के भी द्वारा तो ये फिर से उसको रिव्यू कर सकता है। ठीक है, रिव्यू कर सकता है और बता सकता है कि हाँ ये सही था या ये गलत था, इसको ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो चार तरह के ट्राइब्यूनल्स हैं। पहला आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी अगर झंझट झगड़ा हो तो ये सॉल्व करता है। उसके बाद आता है इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल, इसमें नॉर्मल सब आते हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर कोई भी झगड़ा झंझट हो तो यहाँ पर सॉल्व होता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या लेबर ट्राइब्यूनल, इसका मतलब कोई भी लेबर से किसी का भी राइट अगर ख़राब हुआ है तो मतलब कर्मचारी का कोई भी राइट ख़राब हुआ है या इंडस्ट्रीज़ का राइट ख़राब हुआ है तो उसको ये देखता है। ठीक है, उसके बाद आता है मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल, इसमें आता है कि कोई भी अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसका क्या राइट था, उसका क्या हक था, उसको ये देखता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कोर्ट के बारे में। कोर्ट एक सरकार का इंस्टीट्यूशन है, सरकारी इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जिसका मेन काम क्या होता है तो वो डिसीजन लेता है किसी भी लीगल मैटर्स पे, मतलब कानूनन रूप से कोई भी अगर मुद्दा आ गया तो उस पर ये डिसीजन लेगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, कि क्या सही है और क्या गलत है, ये नॉर्मली कोई जज लेता है या फिर जज का एक ग्रुप लेता है या फिर कोई मजिस्ट्रेट लेता है। ठीक है, तो कौन कौन ले सकता है इसको? जज ले सकता है, जज का ग्रुप ले सकता है या फिर कोई मजिस्ट्रेट ले सकता है। और तीन तरह का कोर्ट्स होता है। ठीक है, पहला है आपका सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होगा हाई कोर्ट और तीसरा होगा सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्राइब्यूनल और कोर्ट के बीच का डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ट्राइब्यूनल के बारे में। तो ट्राइब्यूनल एक ऐसा बॉडी है जो कि जैसे हम बताएं कोई भी अगर दिक्कत हो जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई भी मतभेद हो जाए तो उसको ये ठीक करता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल मैटर्स पे जैसे टैक्स पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, लेकिन कोर्ट जो है पूरा बहुत बड़ा है, वो कोई भी मैटर पे, किसी भी चीज़ पर वो अपना डिसीजन ले सकता है। ठीक है, कोई भी लीगल मैटर पे वो अपना डिसीजन ले सकता है। अब अगर ट्राइब्यूनल अगर कोई भी डिसीजन लेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अवॉर्ड। क्या बोलते हैं? अवॉर्ड। लेकिन अगर कोर्ट डिसीजन लेगा तो उसको बोलते हैं कन्विक्शन, मतलब कि ये इसको ठीक है आपको दोषी ठहरा दिया गया या आपको एक्विटल कर दिया गया, मतलब कि आपको बरी कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ट्राइब्यूनल में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको बताता है कि ठीक है आप जीत गए तो आपको ये मिलता है, मतलब आपको ऐसा करना चाहिए, जो हारने वाला पार्टी है आपके साथ ऐसा करेगा। ठीक है, ट्राइब्यूनल्स स्पेसिफिक मैटर पे फॉर्म होता है, मतलब कोई भी इम्पॉर्टेंट या फिर कोई भी पार्टिकुलर मैटर, कोई भी मैटर्स पे, जैसे कि टैक्स वाला हो गया वो मैटर पे वो बनता है। ठीक है, जबकि कोर्ट कोई भी जैसे बताया किसी भी तरह का केस पर ये काम कर सकता है, किसी भी तरह ये लीगल केस पर ये काम कर सकता है। ठीक है, अगर अगर कोर्ट में ट्राइब्यूनल के खिलाफ केस हुआ तो ट्राइब्यूनल भी जो जज था, जो चेयरमैन था ट्राइब्यूनल, जिस जिस ट्राइब्यूनल ने फैसला दिया, वो भी एक डिस्प्यूट में, वो भी एक मतभेद में एक पार्टी बन सकता है और अपना केस लड़ सकता है। लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं होता, कोर्ट कभी भी एक पार्टी किसी भी डिस्प्यूट में, किसी भी मतभेद में नहीं बन सकता है। मतलब नहीं समझे? जैसे कि कोर्ट अगर कुछ ट्राइब्यूनल कुछ अगर फैसला दिया, ठीक है, और हम इससे खुश नहीं हैं तो हम इसके खिलाफ केस कर दिए कोर्ट में।
ठीक है। अब ये ट्राइब्यूनल वाला भी अपना पक्ष रखेगा, ये भी अपना पक्ष रखेगा और कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन कोर्ट के साथ ऐसा नहीं है। कोर्ट कभी भी किसी भी कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सकता है या फिर अपना वो पार्टी नहीं बन सकता है, अपना दलील नहीं दे सकता है वो, ठीक है, अपना केस नहीं लड़ सकता है, ठीक। कोर्ट जो है वो इम्पार्शियल है, ठीक है। कोर्ट इम्पार्शियल है मतलब भी कि वो बिना पार्शियलिटी का, बिना किसी के तरफ सपोर्ट किए वो अपना काम करता है और वो देखता है कि कौन गलत है या कौन सही है, ठीक है। और एक चीज़ है कि अगर ट्राइब्यूनल में अगर ही केस हुआ और ट्राइब्यूनल को भी एक पार्टी रखा गया कि ऐसे ट्राइब्यूनल में केस हुआ और बोला गया कि आप ये अपना गलत रखे थे, ठीक है, और एक कोई और बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो ट्राइब्यूनल वाला फिर से उसको जांच करेगा, रिव्यू करेगा और अपना ट्राइब्यूनल का जो ये था उसका कोई भी एक वकील आकर के उसका दलील देगा। तो यहाँ पर देखें हम लोग कि ट्राइब्यूनल भी एक पार्टी बन गया, लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कोर्ट जो है वो जज के द्वारा होता है। उसको कौन सबसे ऊपर कौन बैठता है कोर्ट में, कौन डिसीजन लेता है, तो डिसीजन लेता है जज या फिर जज का ग्रुप, पैनल ऑफ जज, या फिर जूरी, मतलब जो जज का एक ग्रुप जिसको बोलते हैं जूरी या मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब लेकिन ट्राइब्यूनल में जो हेड होता है उसको बोलते हैं हम लोग चेयरमैन, ठीक है। और जुडिशियल मेंबर्स जो है वो जिसके जो जो भी अथॉरिटी, मतलब जो भी सरकार है उसके द्वारा जो भी चुना गया जुडिशियल मेंबर है, मतलब जो जजेस हैं, वो बैठता है ट्राइब्यूनल में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग चेयरमैन, ठीक है। अब ट्राइब्यूनल में किसी तरह का कानून नहीं है कि ऐसे ऐसे ही केस लड़ा जाएगा या ऐसे ऐसे ही काम होगा, लेकिन कोर्ट में एक प्रावधान है कि ये दलील देगा, फिर ये दलील देगा, फिर ये दलील देगा, फिर ये दलील देगा, उसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन लेगा और एक प्रोसीड्यूर की तरफ लेता है, ठीक है। लेकिन ट्राइब्यूनल में ऐसा कुछ नहीं है, वो फटाफट अपना केस रिजॉल्व करता है ट्राइब्यूनल, ठीक है। जल्दी से जल्दी उसका मेन काम है कि वो जल्दी से जल्दी कैसे अपना केस को समाप्त करे और डिस्प्यूट को ख़त्म करे ताकि काम चलता रहे। लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं है। कोर्ट को मेनली करना है, ऐसा कुछ बताना है कि जो लीगली एकदम सही हो, ठीक है, मतलब कानून रूप से एकदम सही हो। तो ये इम्पॉर्टेंट अंतर था कोर्ट और ट्राइब्यूनल के बीच में, ठीक है। तो हम लोग जान गए कोर्ट का डिफिनेशन, ट्राइब्यूनल का डिफिनेशन, ट्राइब्यूनल और कोर्ट के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।